लॉजिक क्या है? दिल आपकी तरफ आ रहा है, आपका उद्देश्य आपकी तरफ आ रहा है। यहां हमने गिलास को उल्टा कर दिया, होगा क्या? जब ये सारी चीजें आप कर लेते हैं, उसके बाद आप बिल्कुल एक फिक्स पोजीशन आ जाते हैं और चेतन मन आपका जागृत हो जाता है। हमारे मन में हमारे दो मन होते हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, चेतन मन और चेतन मन। जब आपके अवचेतन मन के अंदर, अवचेतन मन मतलब हमारा रीड ओनली मेमोरी, कंप्यूटर का जो बच्चे तो उसी को पढ़ सकते हैं, एक बार जो छप गया वो छप गया। रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं है कि कभी आ गई कभी चली गई, वो डिलीट नहीं होती है। आप अपने घर का एड्रेस कभी याद नहीं करते कि मेरे घर का एड्रेस 26 मॉडल ऐसे कभी याद नहीं करते। मैं करता कोई मेरे पापा का नाम, मम्मी का नाम ऐसे याद नहीं करते। इतने से बच्चे को याद हो जाता है, वो सबकॉन्शियस माइंड में चल जाता है। तो ये चीजें हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालनी है। तब जब आप यहाँ बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं, जब आपका मन नहीं भटक रहा है, आप भटकाना भी चाहिए ना, जहाँ यार थोड़ी दूर थोड़ा खेल गया, नहीं मैं तो यहीं रहूँगा, तो किसी चीज बात ही रखेंगे तो वो भागने की कोशिश करेगा। जब आप छोड़ दीजिए यहीं आ जाएगा। जब आपका मन यहाँ आ गया, उसके बाद में करना क्या है? करना क्या है? हमें करना ये है, इंस्ट्रक्शन देने। किसको देने? पड़ोसी को? किसको देने? अपनी सहेली को? किसको देने इंस्ट्रक्शन? फ्रेंड को? फ्रेंड को। फाइन, मैंने कहा फ्रेंड को देने, तो फिर तो किसे खत्म हो गया। हमें देना है अपने आप को। क्या देना है? आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट हूं। दूसरा, मुझे जो मैंने पढ़ा है, आज से जो मैंने पढ़ा है वो मुझे 100% याद रहेगा। बच्चों ये कोई हवाई बातें नहीं है, हवाई बातें नहीं है। आप अपने माइंड को प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। ये तब प्रोग्राम हो पाएगा जब आप बिल्कुल माइंड शांत हो, उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, उसको कुछ पता ही नहीं है, उसको तो इंस्ट्रक्शन चाहिए। दिमाग खाली नहीं बैठ सकता। आप सो भी जाएंगे तो भी कभी हाथ चलाता रहेगा, कभी कुछ चलाता रहेगा, कभी करवटें बदल रहेगा, ज्यादा दब जाएगा बेग तो वो यहाँ से सिग्नल आएगा, बेग ज्यादा दब गई, थोड़ा पलटी मारो, पलट के सो जाओगे। दिमाग काम करता रहेगा 24 घंटे, 24 घंटे। हमें अगर कोई बात सुननी भी है तो हमेशा हमें अपने राइट कान से सुनना है, राइट से सुनो, लेफ्ट से सुनो, क्या फर्क पड़ता है? यहाँ पड़ता है। क्यों पड़ता है? कोई बताएगा? राइट से क्यों सुनना है? चलिए यहाँ तक की तो हिस्टोरी क्लियर होगी कि हमें जब मेडिटेशन करना है, ये बहुत अलग तरीका है। अब तक जो अपने मेडिटेशन का तरीका सुना था वो बैठ के ध्यान लगाना और दूसरी सारी चीजें करना है, लेकिन ईयरबड्स लगा के आपके अंदर कोई आवाज नहीं आ रही है, मन की आवाज सुनना है और आपको अपने आप को प्रोग्राम करना है। आने दीजिए, आने दीजिए, बेटी कम, आने दीजिए, आने। कितनी देर आएगा? दिमाग क्या करता है? दिमाग वैसे भी दिमाग का फंक्शन बहुत अलग तरीके से है। दिमाग का फंक्शन ये है, जितना आपको ऊपर चलता है उससे कई गुना नीचे होता है। मान लीजिए मैं इमली खाता हूँ, इमली खाता या कोई खट्टा खाता हूँ तो सामने वाले के मुंह में पानी आ जाता है। आता है? आपने इमली खाई है क्या? नहीं खाने होता ना, उसमें ऊपर से आ जाता है। क्यों आ जाता है? दिमाग इमेजिनेशन कर लेता है। कहाँ से पानी आया? नाम से आ जाता है दिमाग, क्योंकि दिमाग इमेजिनेशन करता है। वो जैसे ही हमारे जो टॉक्सिन को सीक्रेट करता है, कोई और अगर किसी को चोट लग जाती है तो यूज करना, आपने क्या तकलीफ है?
दिमाग की कार्यप्रणाली अलग है। जब आप इसको कुछ दिखाई नहीं रहे हो, चीज क्रिएट नहीं करेगा, ये वही चीज क्रिएट करेगा जो मुझे दिखा रहे हो, जो मुझे कह रहे हो। तो जब आप इसको कह रहे हो कि मेरा जो गोल है ये यही दिख रहा है, इसे तो कुछ दिख नहीं रहा, मुझे 100% याद होता है, यही दिखता है उसे 100% याद है। वो काले को काला ही बोलता है, मन जरूर चेंज कर सकता है लेकिन दिमाग नहीं चेंज करता। दिमाग तो जो है उसी को दिखाता है, ऊपर से शरीर को उसी के अकॉर्डिंग एक्टिव कर देता है। बारिश आ गई तो हाथ ऐसे ऊपर कर लेगा, दिल क्या करेगा, मेरे नीचे का भीग ले, दोनों मम्मी को है थोड़ा सा भीग लेते हैं, थोड़ा सा पानी लेते हैं, पी लेते हैं मिनरल वाटर। मन तो ये करता है और दिमाग कहता है अरे मान जा, अभी बीमार पड़ जाएगा, घर चल। दिमाग कैलकुलेशन करता है, दिल नहीं करता। मैंने कहा ना उसे कैलकुलेशन पसंद है और मन को पानी में छपाक 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 छपाक। छोटे बच्चे होते हैं, आप चाहे मम्मी मना करे मान जा कूद देती करिए। क्यों? उसे ये नहीं पता अरे जूते गंदे हो जाएंगे, मोजे गंदे हो जाएंगे, दोनों मम्मी को ना उनसे क्या है। तो जब आप दिमाग को ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि मुझे 100% याद हो रहा है नहीं, मुझे 100% याद होगा है, हमेशा जो दिमाग का प्रेजेंट होता है, कभी फ्यूचर प्लान नहीं करता। दिमाग फ्यूचर प्लान नहीं कर सकता, हार्ट ही फ्यूचर प्लान करता है। एक बढ़िया सा घर बनाती हूँ, फिर शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, पति माँ हो जाएंगे, पराठे बनाऊंगी, ज्यादा चिंता बन जाएगा तो ऐसा ये दिल प्लान करता है। दिमाग ये कहता है आएंगे, वो भी काम में जाएगा, मैं भी काम में जाऊंगी, वो पराठे बनाएगा, मैं नहीं बनाऊंगा। दिमाग का हम दिमाग को दिखाते हैं बच्चों, जो आप दिमाग को दिखा रहे हैं, जब आप अंदर बिल्कुल केंद्रित हो गए, सेंटर हो गए, आपको बाहर की कुछ आवाज सुनाई नहीं देगी, आपको प्रोग्रामिंग करनी है कि मैं बेस्ट हूं, मुझे 100% याद है सब चीज, मुझे हो जाएगा, तो गया, मैं ऐसा कर लूंगी। आप हमेशा फ्यूचरिस्टिक ना हो कि मैं ऐसा कर लूंगी तो ऐसा हो जाएगा, या मैं ऐसा होगा तो ऐसा करना। अभी वर्तमान में आप क्या है वो करिए। मेमोरी कैसे बढ़ेगी? मेमोरी बच्चों कोई जादू नहीं है, बेसिकली पहला आपको आपके दिमाग को थोड़ा सा ग्रूम करना पड़ेगा। जब आपको बराबर जा रहे हैं, कोई व्हीकल जा रहा है, कोई नाम जा रहा है, कोई मोबाइल नंबर जा रहा है, तो उसे देखिए, नंबर को नाम मत पढ़िए, शोभना इंटरप्राइजेज, जरूरत नहीं है। लेकिन आप नंबर पढ़ते हैं तो वो जो नंबर है वो आपको याद रहते हैं, वो दिमाग को एक्सरसाइज कराते हैं। दूसरा, जब आप यहाँ पे आप केंद्रित हो जाते हैं, ये केंद्रित होने के बाद आप अपने दिमाग को प्रोग्रामिंग करिए। मुझे याद रहता है, मुझे सब कुछ याद, ठीक है। एक तरीका और मैं आपको बताने जा रहा था, टाइम है ना, कितने बच्चे बोर हो रहे हैं, दोनों खड़ा करके बताइए। बोर हो रहे सारे बच्चे या नहीं हो रहे? नहीं हो रहे। ठीक है, हाँ मुझे लगा 10 मिनट ज्यादा कोर्स करेगा, चलिए 10 मिनट है, फाइन। हम अपने दिमाग को बच्चों के, मैंने आपको सोचने का तरीका बताया, सोचने का तरीका बता दीजिए। हमारे दिमाग को इंस्ट्रक्शन दीजिए, सबकॉन्शियस माइंड को, कि हमें हमारा गोल ये है। जब ये गोल डिसाइड हो जाएगा, ये आपको स्किल डेवलप करेगा, इस तरह का माहौल क्रिएट करेगा। ये सारी चीजें एक से रिलेटेड, उस बच्चे के बाल्टी पकड़ने से लेकर और दिमाग की इमेजिनेशन करने तक। अगर उस बच्चे के दिमाग में ये आ जाती मैं निकाल नहीं पाऊंगा तो शायद निकाल नहीं पाता। उसके दिमाग में भी यही था केवल कि मुझे निकालना है, इसको यार निकालूं, पिटाई होगी घर पे, इसलिए वो निकाल पाता। हमारे जो ये शरीर में ताकत कहाँ से पैदा होती है? दिमाग
कैलकुलेट कर देता है, हार्ट उसे कम करता है और हमारे शरीर में ताकत पैदा हो जाती है। कहाँ से पैदा होती है ताकत? हमारे कोई चीज उठानी है, एकदम कोई बच्चे गिर गया, कुछ और हो गया, तो हम एकदम से ताकत लगा उठा देते हैं, आप जो दोबारा बोलो दोबारा नहीं उठेगी। तो ये दिमाग वो ताकत, वो स्किल, वो कैपेबिलिटी, वो योग्यता, वो क्षमता सार्वभौमिक रूप से आपके पास में पैदा करता है। ये दिमाग वो चीज है जो आपको कुछ भी बना सकता है। अभी जब मजे की बात ये है बच्चों, इसका जब हार्ट का जब हम ये मेडिटेशन करते हैं, अनुभव अलग अलग होता है इसका, सब लोगों के अनुभव इसमें अलग अलग होंगे। उससे आपको अपना गोल डिसाइड करने में बहुत फायदा मिलेगा। एक बार करके देखिएगा, कितने बच्चे नहीं करेंगे और कितने बच्चे करेंगे? ये करके देखिएगा। इनमें से अगर जो मैंने आपको बताई है, इनमें से आप 10% भी अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को अपने गोल में बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है ना? और मेरा 10 मिनट्स ज़्यादा ले लिया है। चलिए, अब हम इतना बच्चा सबको समझ आ गया? ठीक है। अब मैं आपसे चाहता हूँ, अगर आप कुछ पूछना चाहें तो कुछ पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। मेरी आप लोगों को बोर करने की सीमा यही तक थी। इसके बाद आप मुझसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। किसी को किसी भी तरह का कोई सवाल है तो बात करके पूछिए। नहीं है कोई सवाल? तो जब हम मेडिटेशन के लिए बैठेंगे, आंखें बंद रखनी है? आंखें बंद रखनी, क्योंकि दिमाग अगर देख रहा है तो उसी के बारे में कल्पना करेगा। दिमाग को वो चीज दिखानी जो हम चाहते हैं। हमें अपने दिमाग का पिक्चर दिखाना है अपने, तो वही चीज करिए। जब वो चीज करेगा तो बाहर का कुछ नहीं दिख रहा, उसे अंदर की चीज दिखनी है और हमें अंदर ही डेवलप करना है, क्योंकि दिमाग अंदर से डेवलप होगा, बाहर से नहीं होगा। चवनप्राश खा रहे हैं और ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, वो उससे नहीं होगा। फूड हमारा फूड बिल्कुल उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको सपोर्ट करता है, लेकिन उसको बढ़ा नहीं सकता। आप 10 लाइनें याद है तो वो आपको 11 लाइनें याद करा सकता है, हो सकता है, लेकिन स्थायी रूप से समाधान आपका इसी तरीके से निकलेगा। आपका एग्जाम कब है? मार्च में। तो अभी आपके पास कितना टाइम है? 2-3 महीने। थोड़ा ही। अब ये प्रैक्टिस करना है। इस प्रैक्टिस को करने में कितने दिन लगेंगे? 10 मिनट डेली। 10 मिनट आप लोग को इजी करना है। ओके फाइन, चलिए 10 सेकंड के लिए आप कान में उंगली डालिए, आंख बंद कर लीजिए, बिल्कुल मेरी आवाज नहीं आनी चाहिए। पूछिए। आने दीजिए। दिमाग वही चीजें याद करता है जहां उसका आवाजें कनेक्ट करती है। आपने आंख बंद कर दी और बाहर यदि पानी की आवाज आई तो फट से ध्यान है। आपने कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं सुनाई देगा। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हमारे शरीर का सबसे जल्दी काम करने वाला और सबसे लेट तक काम करने वाला अंग कौन सा है? आंख। पैदा होने के 2 घंटे बाद आंख खुलती है, 2 घंटे से पहले आंख बंद हो जाती है। आंख बंद हो गई, मर गया। चलो, कान जो है हमारे, कान सबसे पहले स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले हमारे कान बच्चे सुनना स्टार्ट करता है। बट जब वो घर में होता है तो भी वो उसके कान डेवलप होते हैं, और जब मरता है तब कहते हैं मर रहा है अभी, आंखें बंद हो गई, राम राम तो बोलते उसके कान में तो राम 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 चलो मरा मरा मरा। कान हमारा दिमाग कनेक्ट करता है कान से। कोई बुढ़ा होता है, दिखता नहीं है ना उसे, तो कान में जाके बोलते हैं अरे काका जी वो बड़े की बिनोई आई है, तो ध्यान रखो अच्छा बड़े की बिनोई है, ध्यान रखो। या काकी जी आई है, आंखों से दिखाई दे रहा नहीं है, दिमाग काम नहीं कर रहा, कान से सुन के दिमाग काम कर रहा है। अच्छा अच्छा काकी जी मोटी सी जब तक आपके कान, आप बाहर की कोई नहीं सुन रहे, आपके कान मेरे का राइट से सुनना है, राइट कान से आपको सुनना है, राइट से
बनता था, लेकिन अब हम पूछ लिया हमारा शरीर उल्टा काम करता है। राइट ब्रेन लेफ्ट को कंट्रोल करता है और लेफ्ट ब्रेन हमारे राइट बॉडी को कंट्रोल करता है। तो जब हम राइट से कोई काम कर रहे हैं, राइट कान से सुन रहे हैं, तो हमारा सीधा यहाँ हार्ट पे आता है। ठीक है, हमारा हार्ट बड़ा होता है, हमारे खुशी, हमारी इमोशन, हमारी विल यहीं से डेवलप होती है। इससे करेंगे तो ये कुछ नहीं करेगा, इतना कुछ भी नहीं है। ये बात जब आप दोनों काम बंद कर लेते हैं तब, क्योंकि हमारा राइट एक्चुअली काम कर रहा है, राइट हैंड काम कर रहा होता है, हमेशा लेफ्ट को सोया रहता है आराम से, उससे कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन इमेजिनेशन सारी वही करता है, कल्पना वही करता है। जब हम राइट हैंड से काम कर रहे हैं तो राइट हैंड तब काम कर, राइट हैंड वैसे भी काम करेगा, उससे कोई चीज दिखे ना दिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेफ्ट हैंड दिखने पे ही काम करता है। तो बंद कर देते हैं तो अंदर की आवाजें से सुनाई देनी चालू हो जाती है। ये तो देखेगा, देखने पर काम करता है हमारा लेफ्ट ब्रेन। राइट ब्रेन हमारा बिना देखे काम करता है। आंख बंद करके देखते हैं, पानी ढूंढ रहा है, अच्छा यूं ही करके देखते हैं, यूं करके नहीं देखते, थोड़ा बड़ा ये क्या है, अच्छा ऐसे क्या कह रही बताना तो क्यों इधर से क्या मतलब ऐसा नहीं है हमारा। हम आंखें बंद करके राइट से सुन सकते हैं, लेफ्ट से नहीं सुन सकते। राइट का मतलब ऑलवेज राइट, टिक 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 राइट। लेफ्ट का मतलब उल्टा है, कोई काम का नहीं। उल्टी सीधी करना है क्या, तो उल्टी सीधी यार मैं आकाश में उड़ रही हूँ तो कितना अच्छा हो, पंख हो, मैं क्या पैर में करूँ, वो आँख उड़ी हुई है लेकिन कल्पना करते ये सारी चीज। चलिए नेक्स्ट, और कुछ मेमो से रिलेटेड, मोटिवेशन से। सब्जेक्ट से नहीं, ठीक है। जब आप ट्रांस में जाए, इसे हम ट्रांस भी कहते हैं, अर्धचेतन सचेतन स्वसंमोहन की क्रिया है। जब हम ट्रांस में जाते हैं, आप अपना गोल लेके जाइए, मुझे करना क्या है। डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं, जुकाम हो गया डॉक्टर के पास चलो, खांसी हो गई डॉक्टर के पास चलो, ऐसा होना चलो घूम के ऐसा डॉक्टर के पास जाना। दिमाग आपका डॉक्टर है, हार्ट आपका डॉक्टर है, आप जाइए डॉक्टर के पास, डॉक्टर दिस इज माय प्रॉब्लम, मैथ से मुझे बहुत डर लगता है यार, इसको ठीक करो। 2-3 दिन के बाद यू फील द चेंज कि जो प्रॉब्लम आ रही है, बेसिकली क्यों आपको अच्छा नहीं लगता यार, ये बहुत डिफिकल्ट है यार, छोड़ रहे हैं इसको, रहते दूसरी करते वो आपको इजी लगेगी। वो चीजें आपको समझ में आने लगेगी, दिमाग उस तरह से चेंज होने लगेगा। तो दिमाग चेंज होगा तो वो चीज़ आपको अच्छी लगेगी। तो जो चीज़ें हमें बहुत अच्छे तरह से आने लग जाती है, कहानी क्यों पसंद है, इजी से आ जाती है, तो समझ में कोई दिक्कत नहीं है, तो विचार नहीं करना। लेकिन कैलकुलेशन भी समझ आती है, कैलकुलेशन दिमाग को जोड़ लगा। तो जब आप अंदर से बिल्कुल उस सब्जेक्ट से लगाव रखेंगे, वो सब्जेक्ट आपकी ओर आना स्टार्ट कर देगा। मैंने आपको यहाँ पे तरीका बताया, मंजिल आपकी ओर आनी चाहिए। केवल एक तरीका है। मेरी सहेली मुझसे वो बात नहीं करती है, उससे मेरी अच्छी नहीं पड़ती, क्यों? तो लड़की तो अच्छी है, बहुत इंटेलिजेंट लड़की है, मेरी अच्छी सहेली बन जाए तो मुझे सारे सवाल बताएगी, मन में करी। अब हम एक चीज़ और मैं आपको बताने जाऊँ, मैडम ने मुझे मना किया था, फिर भी तो मैं बताने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देंगे। जब हम क्लास में बैठे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, ये सभी चीज़ों के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, फिर भी मैं बता देता हूँ। ये नेक्स्ट लेवल पढ़ाई के लिए, आपके जीवन के हर एक फील्ड के लिए आप कोई चीज़ चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेपर है, आपका एक डेट है, 25 तारीख को आपका पेपर होना है, 2 तारीख को पेपर होना है। आप उस पेपर को इमेजिनेशन करना स्टार्ट करें, ट्रांस में जाते हैं, ठीक है। ट्रांस मतलब जब आप मेडिटेशन में जाएंगे, वो स्थिति आपकी अर्धचेतन की अवस्था होगी, ट्रांस में जाएंगे। अब उस मुझे पेपर को निकल करिए कि मुझे पेपर किस तरह का आएगा, या क्या सवाल मैं पढ़ूं, या मुझे जो मैं सवाल पढ़ूं इस तरह के हो कि वो पेपर से लिंक कर देना कहीं ना कहीं। होगा क्या बच्चों? ये एक पेपर है आपका, ये 25 तारीख को आपके सामने आना है, और ये फ्रीक्वेंटली कब सुनिए, यहाँ आया जा रहा है आपका, आप यहाँ पे हैं, आप यहाँ हैं, तो ये पेपर आपके पास आ रहा है, जनवरी में होना है,
दिसंबर खत्म हो गया, आपके जनवरी आ गई, फरवरी आ गई, मार्च में आपका पेपर आ गया, वो पेपर लगातार लगातार आ रहा है। तो ऐसी चीजें लगातार हम तक आ रही है जो फिजिकल है, मुझे क्यों नहीं देख पाते? ये मन से आपकी ओर आ रही है। आप पेपर क्यों आप पेपर से कह रहे हैं 2 महीनों की संख्या तो अच्छा है, कुछ तो हो, कोई तो चुनाव ना हो, कहीं तो जगह हो 2 महीने की संख्या हम उससे दूर हैं। लेकिन ये तो आपको कितना बात है, ये सत्य है जो होना, वही चीजें इनको आप ऐसी आदत में डाल लीजिए, ये भी चीजें आपके पास आएंगी। तो जब आप उसे इमेजिनेशन करना सीख जाते हैं, जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ वो दुनिया के 99% लोग नहीं करते, उनका तरीका अलग है। ट्रांस में जाने का एक तरीका और है, लेकिन वो थोड़ा टफ तरीका है। इससे ये बहुत इजी तरीका है, उससे थोड़ा टफ है, वो तरीका नहीं बता रहा हूँ। ये तरीका जो मैंने आपको बताया कि इससे आप ट्रांस में जाइए, वहां पर इमेजिनेशन करिए, दिमाग को बताइए कि यार मैं खट्टा खा लिया, मेरे मुंह में पानी आना चाहिए। जैसे ही आप उसे देखेंगे कि मैंने खट्टा खा लिया है, मुंह में पानी आ जाएगा। जब से कि इस तरह के सवाल आ सकते हैं, जादू नहीं है, एक आपको पूर्वाभास होता है कि यार ये सवाल मुझे लगा आ जाएगा, इसमें 2 बार पढ़ लेती हूँ। एक आपको पूर्वाभास हो जाएगा, यार ये सवाल मुझे लग रहा है आ सकता है आपको पेपर में, तो ऐसा होगा क्या? आपको लगता है ऐसा हो सकता है? क्या हमें पूर्वाभास होता है किसी चीजों का? होता है। तो आपका जो इंट्यूशन है, 6th सेंस जिसे कहते हैं, वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। जब आपका 6th सेंस डेवलप हो जाता है तो चीजें आपको अलग तरीके से नजर आती हैं। जब आप सोच रहे हैं कि हाँ यार पेपर ऐसा होगा, अकबर के बाप के बेटे का क्या नाम था पता लग जाए क्या क्वेश्चन है, तब आप उसको लिख देंगे कि अल्लाह सही मुल्ला सही जंग वो दूसरों को दरी नाम सही तो जी बने। पीटी उषा का पूरा नाम मैंने बचपन में बड़ा इंटरेस्ट लेके सीखा। किसी को पता है पीटी उषा का पूरा नाम क्या है? नहीं पता? पिल्ली बिल्ली कांडी टीका पारा मीर उषा, पिल्ली बिल्ली कांडी टीका पारा मीर उषा, ये मैंने बड़ा इंटरेस्ट से लेके सीखा। क्यों? आपको इंटरेस्ट आने लग जाएगा तो सीख जाओगे। एक किसी ने नाम बोला, मैं रामगंज गया था, वहाँ पे किसी का नाम था, मैंने आपको पूरा नाम क्या है? तो मेरा अल्लाह सही मुल्ला सही जंग बहादुर शौकत नाम सही तोपजी वाले, मेरे को तोपजी वाले इतना लंबा नाम कौन याद रखे? एक ही जगह का। मैंने कहा बाकी सब का है, बाकी सब नहीं, पूरी टीम का नाम अकेले। जिन चीजों में आपको इंटरेस्ट आएगा वो चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होती है। दूसरा, हमें इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। इंटरेस्ट डेवलप करने का तरीका आपको मैंने बता दिया। सब्जेक्ट से जब आपको लगाव हो जाए तो चीजें समझ में आने जाएगी, तो चीजें बहुत ईजी हो जाएगी। आप मेडिटेशन जब करते हैं तो आप उसे रियलाइज करते हैं, उससे इमेजिनेशन करते हैं। जब इमेजिनेशन कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें को दिखने लगती है, यार ये 3 सवाल 5 सवाल है, इनसे सवाल 10 सवाल है, इनको रख लेती हूँ आप, तो सीधा मेडिकल 2-2.5 महीने में जब पेपर आए, ये अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। 2-2.5 महीने में जब पेपर आएगा तब आपको मजा आएगा कि यार उसको अच्छा होगा। इतनी जो मैंने 1 घंटे से सबको बैठ के सुना था, उसका कहीं तो कुछ करना है। ठीक है, और कोई सवाल? जी जी जी। हमारे अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लेकर वर्ल्ड वाइड लड़कियों को थोड़ा सा सप्रेस करके रखा जाता है, ये अभी तक भी है, ये काफ़ी चेंज आया बट तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की लड़कियों को बहुत ज़रूरत है। आपने उसकी बहुत अच्छी चीज़ें उसको समझाई कि सेल्फ कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा है। लेकिन दिक्कत क्या होती है, कोई घर में भाई है, तेरे से नहीं होगा ये, तू रहने दे, तू अकेली वहाँ नहीं जाएगी। फादर आजकल शायद थोड़ा कम ये कहने लगे हैं, चाहते हैं बच्चे आगे बढ़े, लेकिन मैरिज से पहले ब्रदर और मैरिज के बाद हस्बैंड, तेरे से नहीं होगा, ड्राइविंग वहाँ नहीं जाना, वहाँ बहुत बैठिए। नॉर्मल शायद ये ट्रेंड है, मेरे ख्याल से बच्चा ने एक्सपीरियंस किया होगा। और ये हमारे कॉलेज में एग्जाम्पल देखिए, स्टूडेंट काफ़ी साल 5-6 साल पहले की बात है, वो आज फर्स्ट ईयर में एडमिशन यहाँ लेने आए, उसको गली तक जहाँ बस मिलती है, उसका 6ठी में पढ़ने वाला भाई इसको छोड़ने आता था फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाली बच्ची को, कि अकेले वो नहीं जाए। तो पेरेंट्स भी ये करते हैं। तो मैं एक सिर्फ रिक्वेस्ट आपसे करती हूँ, आप लोग इस तरह के लेक्चर्स कई जगह लेते होंगे, मेल्स के साथ भी लेते होंगे, तो मेल्स को जब आप सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने की बात कर रहे हैं,
उस वक्त साथ में थोड़ा सा ये थोड़ा जरूर होती है कि उनके घर में जो उनकी बहन है कम से कम उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस घटाने के बजाय बढ़ाएं थोड़ा। एज अ हस्बैंड वो वाइफ का कॉन्फिडेंस को बढ़ाए, अपना तो बढ़ाएं, साथ में उनको भी बढ़ावा दें। मैं आपकी बात को बिल्कुल जरूर देना चाहूँगा। मेरे घर बेटे आदरणीय पत्नी जी मेरी वो भी गुरुजन है, वहाँ पे डेंटल कॉलेज में हुआ है। अभी यूनिवर्सिटी में कोई भी कॉन्फ्रेंस वगैरह होती तो वहाँ पे गए थे, उनको लेक्चर देना था। वाइफ ने यहीं पे आके सारी पढ़ाई की, यहीं पे MA किया, यहीं पे ग्रेजुएशन किया, यहीं पे MSc की, यहीं पे नेट किया और डॉक्टरेट जो भी सारा यहीं पे आके किया। मैं उनसे कहता कमान किए जाओ किए जाओ किए जाओ, शौक है कि ठीक है कर दीजिए। उनको भाषण देने जाना था, मेरी पोस्टिंग है बाड़मेर, मुझे रात को फोन किया, क्या कर रहे हो? काम कर कल मेरा भाषण है, भाग गया शाबाश। जब भी कोई भाषण देने जाता है तो टांगे काम चीज हो, इतने लोग देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं। भाषण देना क्या सब लोगों को ज्ञान देके आते हो?